Hello dear students, welcome in our online school. Today we are going to learn be a good listener. Be means होना, good means अच्छा, listener means श्रोता. Be a good listener means एक अच्छा श्रोता बनो. How are you students? You all are fine ना? Good. So let's start. Be a good listener. उसके पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए. साथ में बेल आइकन को भी ज़रूर दबाइए ताकि जब भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूँ आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए. अब आप अपने अपने बुक्स अपने पास ले लीजिए. इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू बी अ गुड लिसनर when you are learning a language or when you are dealing with other people. Are you a good listener? You can find it out with the help of the following questions. Important means महत्वपूर्ण, learning means सीखना, listener means श्रोता, language means भाषा, dealing means व्यवहार, other means अन्य, people means लोग. इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू बी अ गुड लिसनर. ये एक अच्छे श्रोते के लिए बहुत महत्वपूर्ण है. वेन यू आर लर्निंग अ लैंग्वेज, जब आप कोई एक भाषा सीख रहे होते हो, और वेन यू आर डीलिंग विथ अदर पीपल, या फिर आप कोई अन्य लोगों के साथ व्यवहार कर रहे होते हो. आर यू अ गुड लिसनर, क्या आप एक अच्छे श्रोता हो. यू कैन फाइंड इट आउट विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन. नीचे दिए गए प्रश्नों की सहायता से आप ये पता कर सकते हो कि आप एक अच्छे लिसनर हो, आप एक अच्छे श्रोता हो या नहीं. तो चलिए देखते हैं वो क्वेश्चंस कौन से हैं. 1. When you are listening to someone, do you look at the person or do you turn your head away or the toy with something else? Someone means कोई व्यक्ति, person means व्यक्ति, head means सिर, अवे मीन्स दूर, समथिंग मीन्स कुछ तो भी. वेन यू आर लिसनिंग टू समवन, जब आप कोई व्यक्ति को सुन रहे होते हो. डू यू लुक एट द पर्सन, तो क्या आप उस व्यक्ति की तरफ देखते हो. और डू यू टर्न योर हेड अवे और टाई विथ समथिंग एल्स, या फिर आप अपना सिर किसी और के साथ दूर लेकर जाते हो, या फिर खिलौने को लेते हो, या फिर कोई और चीज़ें कर लेते हो. गुड लिसनर लुक एट द स्पीकर, अच्छा श्रोता वक्ते की तरफ. स्पीकर मीन्स वक्ता यानी बोलनारा व्यक्ति. गुड लिसनर लुक एट द स्पीकर, अच्छा श्रोता वक्ते की तरफ, बोलनारे व्यक्ति की तरफ अच्छे से देखता है. 2. डू यू पे अटेंशन टू व्हाट द स्पीकर इज सेइंग. अटेंशन मीन्स ध्यान. डू यू पे अटेंशन टू द व्हाट द स्पीकर इज सेइंग, क्या आप अपना पूरा ध्यान वक्ते की तरफ देते हो. गुड लिसनर पे क्लोज अटेंशन टू द स्पीकर, अच्छा श्रोता वक्ते की तरफ अपना पूरा ध्यान देता है. 3. डू यू मेक एनी स्पेशल इफोर्ट्स टू अंडरस्टैंड द स्पीकर. स्पेशल मीन्स विशेष, इफोर्ट्स मीन्स प्रयास. डू यू मेक एनी स्पेशल इफोर्ट्स टू अंडरस्टैंड द स्पीकर, क्या आप बोलने वाले व्यक्ति को, स्पीकर को समझने के लिए कोई विशेष प्रयास करते हो. Here are some of the things that will help you understand the speaker better. Better means अच्छा, things means चीज़ें, understand means समझना. Here are some of the things that will help you understand the speaker better. यहाँ पर कुछ चीज़ें दी है जो वक्ते को आपको अच्छे से समझने के लिए सहायता करेगी, मदद करेगी. If you hear some new or unfamiliar words, try to guess their meanings from the context. New means नए, unfamiliar means अपरिचित, try means प्रयास, context means संदर्भ. If you hear some new or unfamiliar words, अगर आप कुछ नए और अपरिचित words यानी शब्द सुनते हो, then try to guess their meanings from the context. तो संदर्भ में से उनका अर्थ जानने की कोशिश कीजिए. You can try to guess what the speaker will say next. Next means आगे, guess means अनुमान करना. You can try to guess, आप अनुमान करने की
कोशिश कर सकते हो व्हाट द स्पीकर विल से नेक्स्ट। स्पीकर आगे क्या बोलने वाला है या क्या बोल सकता है उसका अनुमान आप पहले ही लगाने की कोशिश कर सकते हो। ट्राई टू कीप लिसनिंग इवन व्हेन यू फील दैट यू डू नॉट अंडरस्टैंड द स्पीकर और इवन व्हेन यू डिसएग्री विद द स्पीकर। ट्राई टू कीप लिसनिंग, सुनने का प्रयास कीजिए। इवन व्हेन यू फील दैट यू डू नॉट अंडरस्टैंड द स्पीकर, आप वक्ते को नहीं समझ रहे हो या आपको लग रहा है, फिर भी आपको उन वक्ते को सुनने का प्रयास करना है। और इवन व्हेन यू डिसएग्री विद द स्पीकर, या फिर आप स्पीकर से असहमत हो, वक्ता से असहमत हो, वक्ता की बातों से असहमत हो, फिर भी आपको उनको सुनने का प्रयास करना है। वेट फॉर द स्पीकर टू फिनिश वॉट ही इज सेइंग, स्पीकर की पूरी बात खत्म होने तक आपको उनको सुनने का प्रयास करना है या वेट करना है। देन यू कैन गेट योर डाउट्स क्लैरिफाई बाय द आस्किंग पोलाइट क्वेश्चन। पोलाइट मीन्स विनम्रता से, डाउट्स मीन्स संदेह। आपके मन में जो भी संदेह है वक्ते के बारे में, वो आपको वक्ते की बात ख़त्म होने के बाद बड़ी विनम्रता से पूछना है। आस्किंग बाय पोलाइट क्वेश्चन, विनम्रता से प्रश्न पूछकर आपके संदेह आपको क्लियर करने हैं। देन डू नॉट फील शाय और अफ्रेड टू आस्क क्वेश्चंस इफ़ यू डू नॉट अंडरस्टैंड व्हाट इज बीइंग सेड। पुट योर क्वेश्चंस टू द स्पीकर पोलाइटली। शाय मीन्स शर्माना, अफ्रेड मीन्स घबराना, पोलाइटली मीन्स विनम्रता से। डू नॉट फील शाय और अफ्रेड टू आस्क क्वेश्चन, आपको क्वेश्चन पूछने के लिए, आपको प्रश्न पूछने के लिए शर्माना या घबराना बिल्कुल भी नहीं है। इफ़ यू डू नॉट अंडरस्टैंड व्हाट इज बीइंग सेड, वक्ता क्या बोल रहा है ये आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आपको प्रश्न पूछने के लिए घबराना या शर्माना बिल्कुल भी नहीं है। पुट योर क्वेश्चंस टू द स्पीकर पोलाइटली, वक्ते के सामने आपको आपके प्रश्न एकदम विनम्रता से रखने हैं। Sometimes it helps to note down important words or points even as you listen. Sometimes means कभी कभी आपको ये भी सहायता कर सकती है कि आप important words या important points सुनने से ज़्यादा अच्छे है कि आप वो नोट डाउन कर ले, तो वो आपको ज़्यादा हेल्प करेंगे। नोट डाउन करना यानी लिख लेना। Lastly, it also helps to keep thinking about what you heard. अब सबसे लास्ट में ये भी आपको बहुत ज़्यादा सहायता कर सकता है कि आपने जो सुना, वक्ते की जो बातें आपने सुनी उसी के बारे में अगर आप सोचते रहेंगे तो आपको वो भी बहुत ज़्यादा मदद कर सकता है। You may grasp the meaning of a difficult words or phrases later on. और कुछ देर बाद आपको जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स थे, डिफ़िकल्ट वाक्यांश थे, उसके बारे में आपको समझ में आ सकता है। नाउ लुक एट द पिक्चर। प्लीज ब्रिंग मी द वास दैट हैज़ पिंक रोजेस। अब ये भाई होगा जो अपनी बहन से बोल रहा है कि मुझे वो पिंक रोजेस जहाँ पे रखे हैं वो फ्लावर वास ला के दो। इट्स ऑन द डाइनिंग टेबल, वो डाइनिंग टेबल पे रखा हुआ है। अब सिस्टर को वास मीन्स क्या है ये पता ही नहीं, फिर क्या कर, देखो सिस्टर कैसे सोचती है कि वास मीन्स क्या होगा। पिंक रोज कहाँ है, बेडशीट पे है अ बेड ऑफ अ रोजेस, बेड पे भी है पिंक रोजेस। अ काइंड ऑफ अ पार्ट, ये पार्ट जैसा दिखते हैं, यहाँ पर भी है रोजेस। अ फ्रॉक, फ्रॉक पर भी है पिंक रोजेस। पर यहाँ पर क्या बोला है भैया ने कि वो फ्लावर वास डाइनिंग टेबल पे रखा है। फिर इसने सोचा, लड़की ने सोचा कि ये पॉट जैसा दिख रहा है और ये डाइनिंग टेबल पे है, तो यही शायद फ्लावर वास हो सकता है। इस पिक्चर से हमें यही समझता है, यही दिखता है कि अगर हम स्पीकर की बातें अच्छे से सुनेंगे और उसके बारे में सोचेंगे तो जो भी स्पीकर बोल रहा है, जो भी वक्ता बोल रहा है, वो हमें जल्दी से समझ में आ जाएगा। इस तरह से ये लेसन है
इस लेसन के बारे में, इस लेसन के ऊपर अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। थैंक यू।